Welcome back, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. So today we are going to start another chapter of our mathematics book by Brain Root series, and the name of our book is Mathematics Whirlwinds Class 2. और आज हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ बिगर नंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले हम रीग्रुपिंग टेंस टू हंड्रेड्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये कितने टेंस है? 14। एक जो बंडल है वो 1 टेंस का है, तो ये टोटल 14 बंडल है, तो क्या हुआ? 14 टेंस। रीग्रुपिंग 14 टेंस वी गेट। जब हम रीग्रुपिंग करते हैं 14 टेंस की, 10 टेंस मेक 100। 10 के 10 बंडल्स कितने बनाते हैं? 100। 100 प्लस 4 टेंस। 14 में से 10 बंडल्स हमने एक तरफ करे तो वो 100 बन गए, और बाकी के जो 4 बचे वो क्या है? 4 टेंस। चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं। रीग्रुप दीज। अब हमें रीग्रुप करना है दिए हुए नंबर्स को। 18 टेंस कितना है? 18 टेंस। तो कितने उसमें 100 है और कितने उसमें टेंस है? 18 टेंस में 100 है और 8 क्या है? टेंस। तो वो क्या बन गया? 180। आगे बढ़ते हैं। 12 टेंस में कितने 100 है? 100 है और 2 टेंस है। सेम ऐसे ही 14 टेंस में 100 है और 4 क्या है? टेंस है। 11 टेंस में 101 टेंस। आगे बढ़ते हैं। 15 टेंस में 100 है और 5 क्या है? टेंस है। सो माय डियर किड्स, रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। अब हम सीखेंगे एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। 3 डिजिट नंबर्स के एडिशन के बारे में सीखेंगे विदाउट रीग्रुपिंग। सबसे पहले हम एक्सपेंडेड फॉर्म एडिशन सीखेंगे। हमारे पास नंबर है 238 एंड 567। इन दोनों को हमें प्लस करना है। 238 को जब हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा तो 200 3 टेंस एंड 8 वंस आया, और जब 567 को हमने लिखा एक्सपेंडेड फॉर्म में, वी गेट 500 6 टेंस एंड 7 वंस। अब हमें क्या करना है? इनका टोटल करना है। पहले हम वंस के डिजिट को जोड़ेंगे। 8 और 7 को जब मैंने ऐड करा तो आया 15 वंस, तो मैंने यहाँ लिखा 15। देन आई हैव ऐड टेंस डिजिट। 3 और 6 को ऐड करा तो आया 9 टेंस। 2 और 5 को ऐड करा तो आया 700। तो अब हम क्या करेंगे? 15 टेंस है तो हम यहाँ पर 5 वंस लिखेंगे, और 1 कहाँ जाएगा? हमारा कैरी। कहाँ पर? टेंस पर। 9 और 1 10। 10 का यहाँ क्या आया? 0। 0 का 1 गया यहाँ पर। 7 और 1 8। तो आंसर आया 805। 238 और 567 को मैंने ऐड करा तो मुझे डिजिट मिली 805। 15 वंस में 1 10 है और 5 क्या है? वंस है। Now once again we have to do some exercise at 278 and 554 and fill in the boxes. चलिए सबसे पहले इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। 200 7 टेंस एंड 8 वंस। 554 में 500 5 टेंस और 4 क्या है? वंस है। चलिए ऐड करते हैं। 8 और 4 12, 7 एंड 5 12, 2 एंड 5 7। चलिए अब 12 वंस है तो इसमें 2 वंस है और 1 क्या है? टेंस। 12 और 1 13। 13 का यहाँ क्या आएगा? 3 और 1 जाएगा कैरी, क्योंकि 13 टेंस का मतलब है 100 और 3 टेंस। तो मैंने 3 टेंस यहाँ लिखा, 100 मैंने कैरी दिया। कहाँ पर? 100 की डिजिट पर। 7 एंड 1 8। तो आंसर आया 832। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एड 673 एंड 279। इन दोनों को ऐड करना है और हमें बॉक्सेस को फिल करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा 600 7 टेंस एंड 3 वंस। नेक्स्ट 200 7 टेंस और 9 वंस। 9 एंड 3 12 का 12 लिखा। 7 एंड 7 14, 6 एंड 2 8।
12 वंस का मतलब है 2 वंस और 1 क्या है टेंस। 14 एंड 1 15 टेंस, दैट्स मीन 5 टेंस और 100, 8 एंड 1 9, तो आंसर आया 952। Now we will do addition of 3-digit number without regrouping। अब हम कॉलम एडिशन करेंगे, तो हमें ऐड करना है 254 और 576 को। तो सबसे पहले हम इन्हें कॉलम में लिखेंगे 254 एंड 576। हमने कॉलम में लिखा, सबसे पहले हम वंस के डिजिट को ऐड करेंगे। 6 एंड 4 10, 10 का 0, 1 गया टेंस की प्लेस पर। आगे बढ़ते हैं, अब हमें टेंस की डिजिट को ऐड करना है। 5 एंड 7 12, 12 एंड 1 13, 13 का 3 आया और 1 कहाँ गया 100 की प्लेस पर। अब हम 100 की प्लेस की डिजिट को ऐड करेंगे। 2 एंड 1 3, 3 एंड 5 8, तो आंसर आया 830। चलिए अब फिर कुछ एक्सरसाइज करके सम्स को करते हैं। तो चलिए करते हैं। ऐड टुगेदर एंड फिल इन द सर्कल्स। अब हमें ऐड करना है और सर्कल्स को फिल करना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। 7 और 4 को ऐड करा तो नंबर आया 11। 11 का मैंने 1 यहां लिखा और 1 कहां जाएगा टेंस की प्लेस पर कैरी। 8 और 4 12, 12 एंड 1 13, 13 का 3 यहां पर और 1 कहां गया 100 की प्लेस पर। 5 और 2 7 एंड 1 8, तो आंसर आया 831। आगे बढ़ते हैं। 9 और 4 13, 13 का 3, 1 गया टेंस की प्लेस पर। 8 एंड 5 13, 13 और 1 14, 14 का 4, 1 गया 100 की प्लेस पर। 6 और 2 8 और 1 9, तो आंसर आया 943। आगे बढ़ते हैं। 7 और 4 11, 11 का 1 और 1 गया टेंस की प्लेस पर। 9 एंड 2 11, 11 एंड 1 12, 12 का 2, 1 गया फिर 100 की प्लेस पर। 6 और 2 8 और 1 9, आंसर आया 921। So my dear kids, rest of the part you have to do by yourself. So my dear kids, now we will do some word problems. तो चलिए करते हैं। सबसे पहला है इन अ मैरिज पार्टी। एक मैरिज पार्टी में देयर वर 162 बेड। वहां पर कितने बेड है 162। 118 वुमेन और कितनी वुमेन है 118। एंड 100 वर्ड चिल्ड्रन और 101 क्या है चिल्ड्रन मतलब बच्चे हैं। हाउ मेनी पर्सन्स वर देयर इन ऑल, तो टोटल कितने लोग हैं वहां पर। तो हम क्या करेंगे तीनों को ऐड करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम वंस की डिजिट को ऐड करेंगे। 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 का 1 गया टेंस की प्लेस पर। 6 एंड 1 7 एंड 1 8, 1 2 3, तो टोटल वहां पर कितने लोग हैं 381। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन अ गार्डन देयर आर 125 रोजेस। कितने रोजेस है 125। 112 मैरीगोल्ड और कितने मैरीगोल्ड है 112 और जैस्मीन कितने हैं 64। हाउ मेनी प्लांट्स आर देयर इन ऑल, तो टोटल वहां पर कितने प्लांट्स है गार्डन में। तो हम क्या करेंगे तीनों को ऐड करेंगे। चलिए करते हैं। 5 and 2 7, 7 and 4 11, 11 का 1 यहां पर और 1 कहा गया कैरी। 6 and 1 7, 8 9 and 1 10, 10 का क्या आएगा 0, 1 गया 100 की प्लेस पर। 1 2 3, तो टोटल कितने प्लांट्स हैं वहां पर 301। So my dear kids, number 3 and number 4 you have to do by yourself. तो चलिए बच्चों अब हम सीखेंगे सब्ट्रैक्टिंग बिगर नंबर। अभी हमने एडिशन सीखा था, अब हम बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। तो चलिए करते हैं। डिकम्पोजिंग ऑफ नंबर्स 10s to 1 and 100 to 10 सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास 3 10s है 5 1s है इज इक्वल टू 2 10s and 15 1s। तो हमने क्या करा 3 10s 5 1s कितने के बराबर है 2 10s और 15 1s के बराबर है। सिमिलरली 5 10s 2 1s
5 टेंस और 2 वंस इज इक्वल टू 4 टेंस एंड 12 वंस एंड 6 टेंस 3 वंस। ये कितने के बराबर है? 5 टेंस और 13 वंस के बराबर। 6 टेंस और 3 वंस को जोड़ेंगे तो भी 63 आएगा, 5 टेंस और 13 वंस को जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा? 63 आएगा। अब देखिए ये 10 के कितने बंडल्स हैं? 2 बंडल हैं, तो इसका मतलब 200। 10 के 4 है तो ये क्या है? 4 टेंस इज इक्वल टू 114 वंस। 200 4 tens is equal to 114 ones. Similarly, 400 4 tens is equal to 314 ones. 800 6 tens is equal to 716 ones. तो हमने देखा कि 806 tens भी टोटल कितना आएगा? 860। अगर हम 700 और 16 टेंस को ऐड करेंगे तो भी आंसर आएगा 816। तो वो दोनों क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। नाउ वी हैव टू डू सम एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए करते हैं। 4 टेंस 6 वंस इज इक्वल टू 3 टेंस एंड 16 वंस। 3 टेंस 0 वंस कितने के बराबर है? 2 टेंस एंड 10 वंस के बराबर है। 404 टेंस इज इक्वल टू 314 वंस। नेक्स्ट है 600 2 टेंस एंड 3 वंस इज इक्वल टू 512 टेंस एंड 3 वंस। जब आप इनका टोटल करेंगे और इनका टोटल करेंगे दोनों क्या आएगा? इक्वल आएगा। नाउ सब्ट्रैक्शन विद डिकम्पोजिंग। सबसे पहले हम एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। सब्ट्रैक्ट 257 फ्रॉम 326। 326 में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 257। तो सबसे पहले हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा 300 2 टेंस 6 was minus 200 5 टेंस 7 was 300 1 टेंस और 16 was minus 200 5 टेंस and 7 was is equal to 200 11 was 16 was 200 5 टेंस 7 was। तो आंसर आया हमारे पास 6 टेंस and 9 was। चलिए अब सब्ट्रैक्ट एंड फिल इन द बॉक्स करते हैं। मतलब ये क्या है? एक एक्सरसाइज है। पहले हम इसे एक्सपेक्टेड फॉर्म में लिखेंगे। 400 1 टेंस एंड 6 was माइनस 240 टेंस एंड 5 was। तो जब हमने इसे डिकम्पोज करा 311 टेंस एंड 6 was माइनस 204 टेंस एंड 5 was। 6 1 में से 5 1 माइनस किया तो 1 आया। 11 टेंस में से जब हमने 4 को माइनस करा तो क्या आया? 11 में से 4 गए। 7 टेंस और 3 में से हमने 2 को माइनस करा तो आंसर आया 1। तो 171 हमारा क्या आया? आंसर आया। चलिए अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे बोरोइंग फ्रॉम 100 टू टेंस, मतलब बोरो करके, उधार लेकर। तो चलिए देखते हैं। सब्ट्रैक्ट 294 फ्रॉम 469। तो 9 वंस माइनस 4 वंस। तो सबसे पहले हम नंबर्स को कॉलम में लिखेंगे। हमने इन्हें कॉलम में लिखा और पहला स्टेप क्या है? हमें सब्ट्रैक्ट करना है वंस को। तो मैंने 9 में से 4 को माइनस करा तो आंसर आया 5। नेक्स्ट क्या है? हमें सब्ट्रैक्ट करना है टेंस की डिजिट को। 6 में से 9 जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि 6 छोटा है और 9 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे? हम 100 की प्लेस से हमने 1 टेंस को क्या करा? डिकम्पोज किया, उधार लिया। तो यहां बन गया 16 और यहां रह गया 3। 16 में से 9 गए तो आंसर आया 7। उसके बाद हम क्या करेंगे? 100 की डिजिट को माइनस करेंगे। यहां 3 है, 3 में से 2 गए तो आंसर आया 1। तो हमारा लास्ट में आंसर क्या आया? माइनस करके जब हमने 469 में से 294 माइनस किया तो आंसर आया 175। हमने इसमें क्या सीखा? बोरो लेना। मतलब जब एक डिजिट में से कोई डिजिट नहीं जा सकती
तो हम नेक्स्ट प्लेस की डिजिट से नंबर क्या करते हैं, बोरो करते हैं। नाउ वंस अगेन वी हैव टू डू सम एक्सरसाइज, फाइंड द डिफरेंस। तो चलिए अब हमें फिर से डिफरेंस फाइंड करना है। 5 में से 9 को माइनस करा जा सकता है, 5 में से 9 नहीं, तो मैंने यहां से बोरो किया तो यहां पर बना 15 में से 9 गए तो कितने बचते हैं, 6। अब मुझे 3 में से 8 माइनस करना जा सकता है, नहीं जा सकता, तो फिर मैंने यहां से वर्ड बोरो करा तो आया 13 में से 8 गए 5, 8 में से 3 गए 5, आंसर आया 556। आगे बढ़ते हैं, 1 में से 9 जा सकता है, नहीं, तो फिर मैंने यहां से बोरो किया, आया 11 में से 9 गए 2, 4 में से 3 गए 1, 7 में से 4 गए 3, आंसर आया 312। आगे बढ़ते हैं 2 में से 7 को माइनस करना है, जा सकता है, नहीं जा सकता, तो मैंने यहां से बोरो किया तो यहां बना 12 में से 7 गए 5 में से 8 जा सकता है, नहीं जा सकता, तो ये बन गया 15 और यहां रह गया 4। 15 में से 8 गए तो 7 बचता है, 4 में से 2 गए तो 2 बचता है, आंसर आया 275। आगे बढ़ते हैं, 4 में से 6 माइनस करना है, नहीं जा सकता, तो मैंने फिर यहां से बोरो किया, 14 में से 6 गए 8, 2 में से 6 नहीं जा सकते, फिर मैं 100 की प्लेस से बोरो करूंगी तो यहां बना 12 में से 6 गए 6, 8 में से 2 गए 6, आंसर आया 668। सो माय डियर किड्स, रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। नाउ वी विल डू सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम, 3 डिजिट नंबर्स विद बोरोइंग। तो चलिए अब वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। A train ticket from Delhi to Mumbai cost ₹645। कितने का टिकट है, 645। जतिन हैज ₹598 और जतिन के पास कितने रुपीज है, 598। हाउ मच मोर मनी डज जतिन नीड टू बाय द टिकट। तो जतिन को और कितने पैसे चाहिए कि वो टिकट को क्या कर सके, परचेज कर सके। तो टोटल टिकट प्राइस में से मैं जितने पैसे जतिन के पास है उसे माइनस करूंगी, मतलब सब्ट्रैक्ट करूंगी। 5 में से 8 नहीं जा सकते तो मैंने बोरो लिया तो यहां बना 15 में से 8 गए तो 7, 3 में से 9 नहीं जा सकते, मैं फिर बोरो लूंगी, यहां बना 13 में से 9 गए तो कितने बचते हैं, 4। तो इसका मतलब क्या है, जतिन को कितने पैसे चाहिए, 47 रुपीज और चाहिए ताकि वो टिकट को परचेज कर सके। सो माय डियर किड्स, नंबर 2 you have to do by yourself. My dear kids, I hope you like this video. Stay tuned for next video. Till then, take care. Bye bye.